वेलकम टू DNMIT क्लासेस यूट्यूब चैनल। हम दोस्तों पढ़ रहे थे सेमीकंडक्टर, और उसमें हमने पढ़ लिया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है और पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है, यानी एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक। और हम ये भी जान चुके थे कि अर्धचालक होता क्या है, सुचालक क्या होता है और कुचालक क्या होता है। दोस्तों अर्धचालक हमें एक बार आपको फिर से बता दें कि अर्धचालक जो होता है वो सुचालक और कुचालक के बीच में उसकी चालकता होती है, यानी जिस पदार्थ की चालकता सुचालक एवं कुचालक के बीच की होती है उसे हम लोग अर्धचालक कहते हैं, इंग्लिश में सेमीकंडक्टर कहते हैं। तो हमने पिछले वीडियो में एन टाइप सेमीकंडक्टर को देख लिया था कि एन टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनाया जाता है, और पी टाइप सेमीकंडक्टर का हमने स्ट्रक्चर मात्र देखा था। आज हम लोग देखेंगे पी टाइप सेमीकंडक्टर भी कैसे बनाया जाता है। तो हमारे साथ बने रहिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए हो तो उसे जरूर सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है। और जैसा कि हमने पहले बता दिया है कि हम अगले कुछ दिनों में आंसर पेपर भी सॉल्व कराएंगे आपके एग्जाम के लिए, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्व करवाएंगे। तो हमारे साथ बने रहिए और हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और शेयर जरूर करें। आइए शुरू करते हैं हम पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। अगर आपने अभी तक मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो उसे जरूर जा करके देख लीजिएगा, हमारे चैनल पे मिल जाएगा ये। नहीं तो आपको ये वीडियो हो सकता है, जो मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ, जो पढ़ा रहा हूँ, वो हो सकता है कि समझ में न आए। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। पी टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में हम लोग जानेंगे। पिछली बार हमने सेमीकंडक्टर क्या होता है, पहले निजी अर्धचालक होता है, उसमें हम बाद अर्धचालक मिलाने वाले हैं। अब बाह्य अर्धचालक में कौन सा तत्व मिलाएंगे? किसी भी पदार्थ की चालकता को बढ़ाने के लिए जब हम उसमें कोई बाहरी तत्व पर अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो वह बाह्य अर्धचालक बन जाता है। अब बाह्य अर्धचालक जो होता है वो मिलाए गए अशुद्धि के आधार पर दो प्रकार का होता है। पहला एन टाइप सेमीकंडक्टर यानी एन प्रकार का अर्धचालक, दूसरा पी टाइप सेमीकंडक्टर पी प्रकार का अर्धचालक। अब हम लोग ये पिछले वीडियो में देख चुके हैं कि सिलिकॉन, कार्बन, जर्मेनियम ये है जो हमारे अर्धचालक हैं। अब हम लोग एन टाइप सेमीकंडक्टर के बारे में देखे थे कि एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। जब किसी अर्धचालक में पांचवें समूह के तत्वों को अशुद्धि के रूप में मिलाते हैं तो जो अर्धचालक प्राप्त होती है वो एन प्रकार का अर्धचालक होता है, एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। अब इसी तरह से अगर उसी सिलिकॉन में, पिछली बार हमने ऐसे सिलिकॉन लिया था, अब देखिए ये सिलिकॉन हमने कुछ इस प्रकार से लिया था, और इसमें जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके बाह्य कोश में संयोजकता इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, संयोजक इलेक्ट्रॉन जो कि रासायनिक क्रिया में भाग लेते हैं, वो कुछ इस प्रकार से चार होते हैं। सिलिकॉन में भी, जर्मेनियम में भी और कार्बन में भी। हम देरी ना करते हुए जल्दी से बना लेते हैं। ये हो गया हमारा। अब चलिए इसका हम बांड बनाते, क्योंकि कोई भी जो परमाणु होता है वो आपस में बांड बना के एक मॉलिक्यूल बनाता है, एक अणु बनाता है। उसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा। तो हमने ये बॉन्ड्स बना लिया जिसकी वजह से ये सिलिकॉन परमाणु का एक अणु बन चुका है, क्रिस्टल जालक बन चुका है। ये सारे बॉन्ड्स बन गए। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या किया था हमारे वैज्ञानिकों ने? एन टाइप सेमीकंडक्टर में हमारे वैज्ञानिकों ने पांचवें समूह की अशुद्धि मिला दी थी। पांचवें समूह की अशुद्धि क्या हो गई? फास्फोरस हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया। ये सारी चीजें इस
क्रिस्टल जालक में मिला दी गई अशुद्धि के रूप में। तो अगर हम किसी चीज को, मान लीजिए फास्फोरस को इसमें मिलाते हैं, तो क्या करेगा, एक सिलिकॉन परमाणु को यहां से विस्थापित करके उसकी जगह ले लेगा फास्फोरस। अब क्या, इसके पास कितने एटॉम कोष में इलेक्ट्रॉन है, 5 इलेक्ट्रॉन है। अब भाई साहब, ये अपने आसपास के सिलिकॉन के एक एक इलेक्ट्रॉन से तो बॉन्ड बना लेगा। ये इससे बना लिया, ये इससे बना लिया, ये इससे बना लिया, और ये जो एक इलेक्ट्रॉन पचवा बचा हुआ है, ये आपका चालन का काम करेगा। यानी किसी भी अर्धचालक में यही इलेक्ट्रॉन चालन का काम करते हैं। तो इस इलेक्ट्रॉन का नाम है आपका चालक इलेक्ट्रॉन। एन टाइप सेमीकंडक्टर में कौन सा सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर। एन प्रकार का अर्धचालक। अब ये जो है, ये इलेक्ट्रॉन को इस क्रिस्टल जालक में दे रहा है, दान कर दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, दाता परमाणु। इसी प्रकार से ये सारे परमाणु हो जाएंगे ग्राही परमाणु, क्योंकि क्या कर रहे हैं, फास्फोरस से इलेक्ट्रॉन को ले रहे हैं। इस प्रकार से एन टाइप सेमीकंडक्टर हमारा बनके तैयार हो जाता है। अब जब हम निजी अर्धचालक का इस्तेमाल करते हैं कोई भी, तो उसे बहुत ज्यादा गर्म करने की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन इसे क्या होता है, अब निजी अर्धचालक में हम बार बार बता रहे हैं कि जब आप इस्तेमाल करते हैं तो बार बार गर्म करने की नौबत आती है। आप कहाँ उसे बार बार गर्म करेंगे। तो हमारे साइंटिस्टों ने ये आविष्कार किया, इसे सेमीकंडक्टर में कोई अशुद्धि मिला दी जो निजी अर्धचालक है। अशुद्धि क्या किया, 4 इलेक्ट्रॉन तो सिलिकॉन के निकटता, इसके जो निकटतम सिलिकॉन है उसके एक एक इलेक्ट्रॉन से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बना लिया। अब ये इलेक्ट्रॉन भाई सब किससे बॉन्डिंग बनाया गया, खाली है। तो एक अणु में सिलिकॉन के इतने मतलब सिलिकॉन के 9 परमाणुओं में से एक परमाणु को विस्थापित करके एक फास्फोरस आया है, तो एक इलेक्ट्रॉन मुक्त हुआ है। ऐसे करोड़ों करोड़ों परमाणु होंगे जिनमें से एक एक ऐसे 9 परमाणुओं में एक अगर फास्फोरस रहेगा, तो इस प्रकार से कई सारे इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे, जिसकी वजह से चालन उसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा। इतना भी ज्यादा नहीं होगा कि वो सुचालक ही हो जाएगा, बस चालन बहुत ज्यादा हो जाएगा, जिसकी वजह से इसे बार बार गर्म करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अब हम आते हैं हमारे पी टाइप सेमीकंडक्टर में। इस बार हमने सिलिकॉन लिया है, अगली बार हम जर्मेनियम लेते हैं। जर्मेनियम भी वही काम करेगा जो सिलिकॉन करेगा। आप सिलिकॉन भी ले सकते हो जर्मेनियम की जगह पे, और सिलिकॉन की जगह पे जर्मेनियम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि चारों की वैलेंसी एक ही है। और ये जो सिलिकॉन जर्मेनियम और कार्बन है, ये तीनों जो है वो मुख्य अर्धचालक हैं। मतलब ये एकदम बहुत मुख्य प्रकार के अर्धचालक माने जाते हैं, बहुत उच्च प्रकार के अर्धचालक माने जाते हैं। आप इनमें से अपने एक्सपेरिमेंट के लिए कोई भी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमने पिछली बार लिया सिलिकॉन, अब की बार हम लेंगे जर्मेनियम। तो जर्मेनियम के लिए हम बना लेते हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। अब इसके बाकोस में भी 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो चलिए हम बना लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन्स को हम बना रहे हैं।
ये सारे इलेक्ट्रॉन्स बना दिए हमने। अब चलिए हम बॉन्डिंग करते हैं इसकी। जैसे पिछले परमाणु में हमने बनाया था, जैसे पिछले क्रिस्टल जालक में हमने बनाया था, ये उसी प्रकार का है सेम, इसमें कोई बदलाव नहीं है। अगर हम इसमें फिर से पांचवें समूह की अशुद्धि मिला देंगे, जैसे कि फास्फोरस हो गया, बिस्मथ हो गया, एंटीमनी हो गया, तो फिर से ये एन टाइप का सेमीकंडक्टर बन जाएगा। क्योंकि फिर से क्या होगा, इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये इलेक्ट्रॉन मूव करेगा, ये भाई साहब इलेक्ट्रॉन मूव करेगा। अब हमारे साइंटिस्टों ने थोड़ा सा और दिमाग लगाया कि ये तो फिर से वही होगा। अब चलिए, नहीं, उन्होंने पहले ये सोचा कि हम पांचवें समूह के तत्वों को मिला देते हैं, एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो जाएगा। लेकिन भाई साहब वो उसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन तो फ्री हो गया। अब उसी की वजह से चालन हो रहा है। चलिए अब हम तीसरे समूह के तत्वों को मिला के देखते हैं, ताकि पता चले कि इससे क्या होता है। तो उन्होंने तीसरे समूह के तत्वों को मिला दिया, जैसे कि एल्यूमिनियम हो गया। अब एल्यूमिनियम में, अच्छा, बोरान भी मिला सकते हैं, एल्यूमिनियम, इंडियम, ये सब मिला सकते हैं। तो चलिए हम अगर इसमें एक ठो एल्यूमिनियम मिला दें, ये एल्यूमिनियम क्या करेगा, 9 परमाणुओं के क्रिस्टल जालक में से एक जर्मेनियम को हटा देगा। ये यहाँ जर्मेनियम था, एक जर्मेनियम को हटा दिया। अब यहाँ पर एक एल्यूमिनियम आ गया है। अब क्या होगा भाई साहब कि इसमें 3 ही इलेक्ट्रॉन है इसके बातम कोष में, बाकी एक इलेक्ट्रॉन जो है उसका जगह खाली रह जाएगा। जैसे यहाँ पर मैंने एक बनाया हुआ है खाली इलेक्ट्रॉन के लिए, ये वाला, ये बॉन्डिंग बहुत ही मुख्य है। अब ये जो खाली जगह है, अब ये इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, ये इसे कोटर या होल बोलेंगे, ये कोटर है अथवा होल बोलेंगे इसको। अब होल हिंदी में समझिए या इंग्लिश में समझिए। तो अगर अब ये जो एक इलेक्ट्रॉन का जगह बचा है, ये इसका इसमें आके मिलना चाहेगा, कभी इसमें आके मिलना चाहेगा, कभी इसमें आके मिलना चाहेगा। अच्छा, ये इसमें आके मिलेगा तो ये इधर चलाएगा, इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, कोटर भी मूव कर रहा है। अब इसमें क्या होता था भाई साहब, ये इलेक्ट्रॉन मूव करते थे, ये मूव करते थे, इन पे चार्ज क्या है, नेगेटिव चार्ज है, मतलब इन पे नेगेटिव चार्ज है। इस वजह से एन टाइप सेमीकंडक्टर बना हुआ था, हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था। अब ये क्या हो रहा है, इसमें एक कोटर है। अब कोटर पे चार्ज क्या होता है, हम इस बात से पता लगाते हैं। जब इन्होंने इसमें वैद्युत धारा का प्रवाह किया तो यहाँ पर इस जगह पर एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ, कुछ इस तरह से। जैसे मैं एक इलेक्ट्रिक फील्ड बना रहा हूं। अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में नहीं पता है तो हमारे चैनल पर इलेक्ट्रिक फील्ड नाम का एक चैप्टर से पढ़ाया गया हुआ है, आप उसे जरूर जाके देखिए। ये मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड हमने बना दिया है, जब इसमें धारा प्रवाहित हो रही है तब। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड में भाई साहब अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है, इधर मूव कर रहा है, तो ये कोटर क्या करते हैं, इधर मूव करते हैं। अब इसमें देखिएगा, अगर कोई इलेक्ट्रॉन इधर से इधर मूव कर रहा है, इधर से इधर, तब ये इलेक्ट्रॉन क्या है, नेगेटिव है। हमें ये पहले ही से पता है कि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, और ये इधर से इधर मूव कर रहा है, मतलब ये जो होगा, ये वाला क्षेत्र, मतलब वैद्युत क्षेत्र का ये वाला क्षेत्र जो होगा वो धनात्मक होगा, तभी तो ऋणात्मक आवेश को इधर खींच रहा है। अब ये कोटर क्या कर रहा है, इधर मोशन कर रहा है, इलेक्ट्रॉन की गति के विपरीत दिशा में मोशन कर रहा है। इससे ये पता चलता है कि इधर धनात्मक था, इधर ऋणात्मक था, कोटर इधर जा रहा है, मतलब कोटर क्या हुआ भाई साहब, कोटर हुआ धनात्मक।
धनात्मक हो गया कोटर। अब इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव था, अब कोटर जो हो गया वो पॉजिटिव हमने प्रूव कर दिया। इससे ये पता लगता है कि ये जो इसमें जो धारा वाहक होते हैं वो धन आवेश होते हैं, यानी धन आवेशों के द्वारा ही इसमें धारा का प्रवाह होता है। और इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में ऋण आवेशों के द्वारा धारा का प्रवाह होता है। चलिए, ये हो गया आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर। अगर आपको इस इन दोनों की व्याख्या चाहिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर की दोनों की व्याख्या चाहिए कि कैसे हुआ है, कैसे इसका मैचिंग हुआ है, कैसे इसका बॉन्डिंग हुआ है, तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। हम आपको बहुत ही बेहतरीन नोट्स देंगे जो आपके एग्जाम के लिए हेल्पफुल भी होगा। और ये इस तरह से हो गया ग्राही परमाणु, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन्स को खींच रहा है बार बार, ग्राही परमाणु। और ये हो गया आपका दाता परमाणु। इसमें क्या हो रहा था भाई साहब, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉन इस पूरे क्रिस्टल जालक को दिया था और इसमें जब तीसरे समूह की अशुद्धि मिला दी, इसमें 5 इलेक्ट्रॉन थे मुक्त, जिनमें से 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बना लिए, बाकी जो सिलिकॉन के पास के परमाणु हैं उनके साथ 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग बना लिए और 1 इलेक्ट्रॉन मुक्त हो गया। इसमें जो धारा का वाहक होता है वो इलेक्ट्रॉन होता है, इस वजह से इसे एन टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है वो नेगेटिव होता है। इसमें क्या हुआ, हमें पता चला कोटर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, मतलब धन आवेशित होता है। क्यों? क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में इलेक्ट्रॉन के गति करने की दिशा के विपरीत दिशा में गति करता है, इस वजह से हमें पता चला कि कोटर क्या होते हैं, धन आवेशित होते हैं। अब इस जो क्रिस्टल जालक होगा, ये वाला क्रिस्टल जालक पी टाइप सेमीकंडक्टर वाला, इसमें जो होगा धारा का प्रवाह इन्हीं कोटरों के द्वारा होता है, धन आवेशित कोटरों के द्वारा होता है, इसलिए इसे पी टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर को आप पॉजिटिव टाइप सेमीकंडक्टर नहीं कह सकते हैं, केवल उसका नाम है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब आशा करते हैं आपको ये इतनी सारी बात जरूर समझ में आया होगी। तो हम चलिए आगे की ओर बढ़ते हैं, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर कमेंट कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, ताकि हमको पता चल सके कि आपको कहाँ समझ में आ रहा है, कहाँ पे आपको समझ में नहीं आ रहा है। इस हिसाब से हम अपने पढ़ाने का तरीका भी बदल देंगे। तो चलिए हम आगे शुरू करते हैं। अब अपने सेमीकंडक्टर के दोनों रूपों के बारे में जान लिया है कि पॉजिटिव पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। तो इसका इस्तेमाल भी सुन लीजिए कि इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में जितने आईसी बनाए जाते हैं, जितने डायोड बनाए जाते हैं, ये सब में सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है। जितने मोबाइल फोन में जो आप फोन इस समय मेरा वीडियो देखते समय इस्तेमाल कर रहे हो, उसमें जो प्रोसेसर है, जितना आईसी है, जितना डायोड है, सब सेमीकंडक्टर द्वारा ही बनाया गया है। यहाँ तक कि मेमोरी कार्ड में भी आपका सेमीकंडक्टर इस्तेमाल होता है। तो इसका ये सारा उपयोग है डेली लाइफ में, क्योंकि क्या उपयोग है कि आप बिना सेमीकंडक्टर के कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं क्रिएट कर सकते हो, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस नहीं बना सकते हो। आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को खोल के देख लो, उसमें कोई ना कोई सेमीकंडक्टर जरूर मिल जाएगा, क्योंकि उसमें डायोड होगा, आईसी होगा, या फिर आपके मोबाइल फोन में प्रोसेसर होगा। अब प्रोसेसर क्या होता है, डायोड द्वारा सेमीकंडक्टर द्वारा क्या बनता है, ट्रांजिस्टर बनता है। अब ट्रांजिस्टर द्वारा प्रोसेसर बनता है। लाखों करोड़ों ट्रांजिस्टर जो होते हैं वो एक आईसी में होते हैं, और आईसी द्वारा ही प्रोसेसर बनता है जो आपके फोन में इस समय रन कर रहा है। ये सारी यूज है हमारे सेमीकंडक्टर का। अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं पीएन संधि डायोड क्या होता है। पीएन संधि डायोड
तो पीएन जंक्शन डायोड जैसा नाम वैसा इसका काम, यानी आप पी प्रकार के अर्धचालक को और एन प्रकार के अर्धचालक को जब आप जोड़ देते हैं तो पीएन संधि डायोड बन जाता है। इसका इस्तेमाल होता है एसी धारा को डीसी में कन्वर्ट करने का। जैसे आप ये समझिए सबसे पहले कि पीएन संधि डायोड क्या होता है। जब एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक आपस में जोड़ देते हैं और उनमें से दो टर्मिनल्स निकल जाते हैं तो वो बन जाता है आपका पीएन संधि डायोड। इसका इस्तेमाल क्या होता है पीएन संधि डायोड का, जो आपका चार्जर होता है वो आप अपने घर के बोर्ड में लगाते हो। उस बोर्ड से आपके चार्जर को, आपके अडाप्टर को एसी करंट मिलता है, लेकिन जब आप फोन में लगाते हो वहां पे आपको डीसी करंट मिलता है। ये एसी टू डीसी जो हुआ है इन्हीं डायोड की मदद से हुआ है। मतलब अगर आप डायोड का इस्तेमाल करते हैं तो एसी करंट को, जो आपके 240 वोल्ट बिजली के खंभे पर आता है जिससे आपका टीवी चलता है, एसी चलता है, फ्रिज चलता है, इस करंट को डीसी में बदलने के लिए डायोड का इस्तेमाल होता है। एसी क्या होता है? एसी होता है हमारा अल्टरनेट करंट और डीसी होता है हमारा डायरेक्ट करंट। अल्टरनेट करंट क्या होता है? ये रुक रुक के चलता है। सही बात। अब देखिए, ये अगर हम अल्टरनेट करंट का एक ग्राफ बनाएं तो अल्टरनेट करंट कुछ इस तरह से चलता है। कुछ इस तरह से, जैसे साइन का कर्व होता है। अब इसमें क्या होता है, ये इसके प्रथम धन चक्र में, यानी धन चक्र में, ये आपका धन चक्र है, इस चक्र में आपको करंट मिलेगा। यानी यहां तक अगर करंट चल रहा है तो आपको महसूस होगा, लेकिन जैसे ही यहाँ नीचे आया यहाँ का करंट कट गया। फिर जैसे ऊपर आया करंट फ्लो होना शुरू हो गया, नीचे आया करंट कट गया। अब क्या हुआ, इसी वजह से इसको अल्टरनेट करंट कहते हैं, क्योंकि ये रुक रुक के चलता है, डायरेक्ट नहीं चलता है। जबकि डायरेक्ट करंट क्या होता है, ये हो गया अल्टरनेट करंट, और ये हो गया आपका डायरेक्ट करंट। जैसे कि ये है, इसमें कोई भी चक्र नीचे की तरफ नहीं रहता है, इस वजह से जो करंट फ्लो होता है वो डायरेक्टली होता है, कोई भी इसमें नेगेटिव पॉइंट नहीं होता है, इस वजह से ये डायरेक्ट करंट है। डायरेक्ट करंट ये हो गया। तो जो आपका 100 वाट का बल्ब होता है, आपके घर में एलईडी होती है, वो अल्टरनेट करंट से चलता है। लेकिन जो आपका टॉर्च होता है, जो इमरजेंसी लाइट होता है, उसमें जो लगा होता है वो आपका डीसी बल्ब होता है, आपके डीसी करंट से ही चलेगा। अगर आप उसमें एसी करंट का फ्लो कराते हैं तो ऐसे जुग 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 ऐसे चलेगा। तो ये होता है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेट करंट के बारे में। अब डायोड करते क्या है, इन्हीं अल्टरनेट करंट को नहीं गलत है। अब इन्हीं अल्टरनेट करंट को जो है डायोड क्या करता है, डीसी में चेंज करता है, ताकि इमरजेंसी। अब देखिए, मोबाइल को चार्ज करने के लिए आपको डीसी करंट की जरूरत है, डायरेक्ट करंट की जरूरत है। और आपके घर में जो बल्ब जल रहा है एलईडी वाला, उसे एसी की जरूरत है। अब एसी और डीसी में ये जो झमेला है वो कैसे खत्म होगा, ये डायोड की मदद से। आप किसी भी डायोड से जो आपको डीसी बनाना है, जितना करंट को आपको डीसी बनाना है, जितना वोल्टेज का उतना पोटेंशियल का, अगर आप डायोड लगाते हैं तो एसी से डीसी बन जाता है। तो देख लेते हैं
पी प्रकार का अर्धचालक और एन प्रकार के अर्धचालक के संधि से जो निकाय बनता है उसे पी एन संधि डायोड कहते हैं। अब पी एन संधि डायोड जैसे कि आपका फोन है, चार्ज करने के लिए डीसी के इस्तेमाल है। मैंने पहले ही बोला है कि सेमीकंडक्टर का हमारे लाइफ में बहुत सारा यूज है। आप जब तक सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल नहीं करेंगे आपका फोन चार्ज नहीं होगा। अब चार्ज नहीं होगा तो चलेगा कैसे, उसका तो बात ही खत्म हो गया। यहाँ तक कि आपके सेल में भी सेमीकंडक्टर का इस्तेमाल होता है, कार्बन का। और ये हो गया सेमीकंडक्टर डायोड का डेफिनेशन। कुछ इस तरह से इसको ज्वाइंट करते हैं। यहाँ पी प्रकार का अर्धचालक ले लिए, एन प्रकार का अर्धचालक ले लिए और यहाँ पर दो टर्मिनल लगा दिए तो क्या बन गया, पी एन संधि डायोड। और ये संधि का जो है जॉइंट पॉइंट है। अब इसका एक पर्टिकुलर सिंबल भी है, बिना आप सिंबल के इसे यूज नहीं कर सकते हो। आप कहीं भी फिजिक्स में अगर डायोड का प्रतीक लिखना चाहते हैं या फिर डायोड लिखना चाहते हैं या फिर आपको ये जो सिंबल मैं बनाने जा रहा हूं ये अगर आपको कहीं दिखे तो आप समझ जाइए कि ये एक डायोड है। कुछ इस तरह से डायोड का सिंबल होता है, इस तरह से। ये हो गया इसका एक टर्मिनल यहाँ हो गया। ये वाला जो पार्ट होता है आपका पी टाइप सेमीकंडक्टर होता है और ये वाला पार्ट जो होता है वो आपका एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है। दोनों को जोड़ दिए हैं तो एक डायोड बन गया है। डायोड का प्रतीक, सिंबल ऑफ ए डायोड। ये होता है। अगर आपको कहीं बुक में या फिर किसी जगह पर ये वाला सिंबल मिले तो आप समझिए कि ये डायोड का सिंबल है, या फिर किसी भी जो डायग्राम है उसमें आपको ये मिले तो आप समझ जाइए कि ये एक डायोड है। अब डायग्राम में जो होता है उसमें बहुत सारे सिंबल का इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि अगर इस तरह का सिंबल इस्तेमाल किया गया है तो एक कंडेंसर है, सी है। अगर इस तरह का सिंबल इस्तेमाल किया गया है तो ये जान लीजिए सेल है। और अगर इस तरह का कोई डायग्राम में कोई सिंबल इस्तेमाल किया जाता है तो मान लीजिए ये डायोड है। इस तरह से अगर ये वाला सिंबल कहीं इस्तेमाल किया जाता है तो जान लीजिए ये रेजिस्टेंस है। और अगर कुछ इस तरह से इस्तेमाल किया जाता है तो ये मान लीजिए ये कुंडली है, ठीक है, मतलब तारों से बनी हुई कुंडली है। इस तरह से आप सिंबल्स का पहचान कर सकते हैं। तो ये जो है वो डायोड का प्रतीक है। और हाँ, अगर कहीं ट्रांजिस्टर आपको दिख रहा है, मतलब कोई ट्रांजिस्टर है तो वहां पर कुछ इस तरह का सिंबल होगा, कुछ इस तरह का। कुछ इस तरह का सिंबल होगा, उसमें 3 टर्मिनल्स होंगे
इसके बारे में हम आगे समझते हैं। तो यहाँ तक आपका वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है और लेंदी भी हो जा रहा है। तो हमने अभी तक पढ़ा है एन टाइप सेमीकंडक्टर और पी टाइप सेमीकंडक्टर, यानी एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार का अर्धचालक। फिर हमने पढ़ा पी एन संधि डायोड क्या होता है। जब एन प्रकार का अर्धचालक और पी प्रकार के अर्धचालक को जोड़ देते हैं तो आपका पी एन संधि डायोड बन जाता है। इस डायोड का काम होता है एसी करंट को डीसी में कन्वर्ट करना, और इसका ये प्रतीक होता है। आप इसको जरूर याद कीजिए। और आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो आप लंबा हो जाता है तो अच्छा नहीं होता है, उसको रख दो। और तब तक के लिए आप इंतजार कीजिए नेक्स्ट वीडियो का, और हम जल्दी ही लेके आएंगे। और तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद और जय हिंद।